उसकी औपचारिक क्रियाएं कल वर्षों में पूर्ण हो जाएंगी। चातुर्मास जो होता है वह साधना का काल होता है, तपश्चर्या का काल होता है। हर व्यक्ति को तपस्या करना है। चातुर्मास क्या करना है? अपने अनुसार। एक भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जो कोई ना कोई त्याग तपस्या ना करे। 4 महीने कुछ भी करो जो तुमको इजी लगे, जो सरल लगे, वो व्यर्थ में मत जियो। क्या करना है? छोटे नियम खुद ही लेना है। ये मत बोलना महाराज कौन सा नियम ले रहे हैं, हम बताएंगे। तुम्हें ही लेना है नियम। जो भी नियम है, चाहे छोटा भी बच्चा हो, बड़ा भी हो, कैसा भी हो, बूढ़े हो, जवान हो, कुछ न कुछ नियम 4 महीने के लिए लेना है। तब तो चातुर्मास सफल होगा। नहीं लोग ये महाराज जी तपस्या करते रहे, तुम लोग नहीं करो तो कोई मतलब नहीं है। किसके कल्याण के लिए चतुर्मास हो रहा है? महाराज के अपने नहीं। महाराज को तो तब करके चले जाना मोक्ष, हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, है ना? ऐसा नहीं है। तुमको अपना कल्याण करना है। महाराज ने तो दीक्षा ले ली, वो तो अपना कर ही रहे हैं, वो तो अपना देख ही रहे हैं। क्या करना है? तुमको अपना छोटे-छोटे नियम, और नियम कैसे लेना है? क्या तपस्या करना है? मन से। एक साधु था, तो किसी नगर में पहुंचे साधु महाराज। एक श्रावक भी उनका चेला बन गया कि महाराज मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। साधु ने कहा देख भाई तू मेरे साथ चल नहीं पाया। अरे बोले चल दूंगा। बोले सब छोड़ना पड़ेगा। बोले छोड़ दूंगा। बोले क्या छोड़ देगा? बोले जो कहोगे वो छोड़ दूंगा। साधु ने कहा एक काम कर, ये जो तेरा घर है ना, झोपड़ी, इसमें आग लगा दे। अरे बोले आग लगा दो। बोले अरे तूने कहा ना मैं सब छोड़ना ही है, तो बचाना क्यों? लगा दे आग, खत्म करके टेंशन ही खत्म। उसको 2 मिनट नहीं लगे, उस व्यक्ति ने झोपड़ी में आग लगा दी। धू-धू करके झोपड़ी जलने लगी। अब साधु उसको साथ लेकर बोले अब चल मेरे साथ। जो घर वाले अपना चले हमारे, अपने घर में आग लगाओ तो चलो। चला गया, एक नदी किनारे पहुंचे। ठंड के दिन थे, बड़ी ठंड लगी। रात भर बैठे थे नदी के किनारे, दोनों गुरु चेले। सुबह चेला बोलता है महाराज बहुत ठंड लगी रात में। महाराज ने कहा क्या विचार कर रहा है? ये विचार कर रहा हूँ कि महाराज तुम्हारे कहने से आग तो लगा दी, लेकिन झोपड़ी थी बहुत अच्छी। हाँ उसकी थी, लेकिन कैसी थी? थी बहुत अच्छी झोपड़ी, आग तो मैंने लगा दी। साधु ने कहा कि पागल, तूने कहाँ लगाई आग? बोले झोपड़ी जला दी। बोले पागल, बाहर की झोपड़ी जलाने को नहीं बोला था, मैंने खोपड़ी की झोपड़ी जलाने को। कौन सी झोपड़ी जलाना था? खोपड़ी की झोपड़ी, वो नहीं जलानी, बाहर की जला। तो मतलब क्या है?
तपस्या छोटा सा भी नियम खोपड़ी से लेना चाहिए। कहाँ से लेना चाहिए? दिमाग से, मन से छूट गया तो छूट गया, फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन आदमी बाहर का त्याग कर देता है, लेकिन मन उसी त्याग में बना रहता है। आलू छोड़ दिए, महाराज छोड़ तो दिए, चलो 4 महीने नहीं खाएंगे, लेकिन बड़ा मजा है आलू। सब्जी तो बहुत बेहतरीन बनती है। क्या होगा? गाय से छोड़ा है जुबान से, गाय से छोड़ा शरीर से, मन से छोड़ा क्या? तपस्या कैसे करना है? 4 महीने कैसे करना है? मन से, बाहर से नहीं। यदि रात में भोजन का त्याग कर रहे हो तो फिर त्याग ही है। फिर ये नहीं कि अच्छा था और ठीक था और अब दिक्कत हो रही, अब क्या करें, अब लिया है हो जाएगा, दीपावली तक का इंतजार करो, तब तक तो निभाई लो, उसके बाद फिर खाने लगेगा। ऐसा छूट गया तो मन से भी छूट जाना चाहिए, वहाँ इच्छा नहीं जाना चाहिए, उसकी तरफ मन ही नहीं जाना चाहिए। बाहर से छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। बाहर से जो छोड़ा जाता है वह किताबी ज्ञान होता है, भीतर से जो छोड़ा जाता है वो आत्म ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है? सबको मालूम है कि संसार में दुख है, मालूम है या नहीं? बोलो। संसार में दुख है, बंधन है, पीड़ा है, कष्ट है। जब ये प्रश्न है कि संसार में दुख है, तो जब प्रश्न है तो उत्तर भी होगा या नहीं होगा? अब उत्तर काय में ढूंढोगे? किताबों में। दुख तुम्हारे जीवन में आया तो किताब से पढ़ के आया या भीतर से आया? उसका इलाज भी भीतर से हो, बाहर से कैसे हो? सुख काय में ढूंढते हो? किताब में। सुख काय में ढूंढते हो? प्रवचनों में। कुछ नहीं मिलता, सुन लेते हो, झलाते हो, चले जाते। दुख भीतर की उपज है, तो दुख से मुक्ति का उपाय भी भीतर ही खोजो, अपने अंतस में खोजो कि मैं यदि दुखी हूँ तो ये दुख किस कारण से है, इसका सही उत्तर भीतर से मिलेगा, किताब में थोड़ी मिलेगा। मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं टेंशन में हूँ तो क्या हूँ? किताब पढ़ोगे, गूगल पे सर्च करोगे कि मैं दुखी क्यों हूँ। गूगल में तो वही डला है जो डाला है, बाकी तुम्हारी जिंदगी में तो वो भी है जो तुमने डाला ही नहीं, वो दुख भी है या नहीं? तो जब भीतर से आप दुखी होते हैं तो पहले सुख का उपाय मत खोजो, पहले ये देखो कि दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, मैं दुखी क्यों हूँ, मैं टेंशन में क्यों हूँ, मैं चिंता में क्यों हूँ, मैं तनाव में क्यों हूँ, मैं डिप्रेशन में क्यों हूँ। इसका उत्तर भगवान से मत पूछो, ना महाराज से पूछो, ना किताबों से पूछो। आज मैं 5 मिनट को भी टेंशन में रहा, यदि मेरे गुस्सा भी आया तो देखो कि क्यों आया। हम क्या बोलते हैं, गुस्सा को कैसे मिटाएं? जिंदगी नहीं मिटने वाली। दुख से मुक्ति कैसे मिले? कभी नहीं मिलने वाली। मेरे उत्तर तुम्हारे किसी काम के है क्या? पहले क्या देखो कि दुख आया, दुख है क्या, किस वजह से आया, और जिस दिन वजह पता चल गई इस वजह से आया, वजह हटा दो, सुखी हो जाओ। और सुखी होने का रास्ता क्या है? बोलो, क्या रास्ता? और कोई रास्ता है क्या? भगवान महावीर ने सुख पाया तो किताबों में पढ़ के पाया है, जिंदगी को पढ़ के पाया। एक बात याद रखना, किताबों का ज्ञान अलग है और जिंदगी का ज्ञान अलग है। किताबों में जो कुछ भी है वो सीमित है, समस्याएं असीमित है। तुम्हारी हर समस्या किताब में, शास्त्र में लिखी थोड़ी मिलेगी। समस्याएं कितनी, जब तक मानव जीवन है समस्या ही समस्या है। टेंशन ही टेंशन है, हर आदमी के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इतनी सारी चीजें यदि लिख देंगे तो किताब तो पूरा समुद्र भी स्याही बनाओ तो पूरी नहीं होगी। समस्याएं नहीं चाहता है। जब भी कभी दुखी हो तो अपने दुख का कारण खोजो, मैं दुखी क्यों हुआ, आज मेरे इतने से इतने बजे तक टेंशन क्यों रहा, डिप्रेशन क्यों रहा, ऐसा मैंने क्या किया, किस वजह से रहा। समझ में आ रहा?
जब आप अपने आप से पूछोगे कि मैं किस वजह से इसमें दुखी रहा, उत्तर भी वही मिलेगा या नहीं? पैर में कांटा चुभ जाए, आप सोचो कैसे चुभा के आया, कहां से आया, देख रहे हो ना, दर्द भी सह रहे हो ना। अब मुक्ति का उपाय किताब में खोजोगे या कांटा निकालोगे? क्या करोगे? कांटा निकालोगे। कांटा स्वयं कोई गड़ा है, अपनी भूल से गड़ा, अपन देख के नहीं चले इसलिए तो चुभ गया, है ना। अब कांटा निकालने के बाद जब कांटा निकाल लेते हैं ना, तो 5-10 मिनट आदमी ऐसे देख देख के चलता कि दूसरा नहीं चलता, चलता 5-10 मिनट ही है, उसके बाद तो फिर वही रफ्तार हो जाती है। समझ में आना? तो अपने को क्या करना है? दुख का कारण खोजना है। सुख के पीछे पागल मत बनो, सुख के पीछे मत भागो। आज मैं दुखी हूँ, आज मैं असंतुष्ट हूँ, आज मेरे मन में शांति नहीं है, इस अशांति का कारण क्या है? कारण क्या है? कारण क्या है? सामने वाला कारण है, सामने वाला कारण है, सामने वाला है। तो जब तक सामने वाला शांति नहीं देगा मैं शांत नहीं होऊंगा। और यदि कारण मैं खुद हूँ, जब तक मैं शांति नहीं पाऊंगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। बाहर वाला शांति देगा या भीतर वाला? बोलो, भीतर वाला देगा। तो तुम अशांत अपनी वजह से हो या सामने वाले की वजह से? अपनी वजह से। तो शांति भी कहाँ मिलेगी? शांति भी किससे होगी? तो नियम लो, व्रत लो, संयम लो, जो कुछ भी लो। मैं चाहता हूँ इस चातुर्मास में औरंगाबाद का एक भी जैन घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके घर में बच्चों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने कोई ना कोई नियम ना लिया। एक भी नहीं होना चाहिए। दान नहीं देना मत दो, पूजा पाठ नहीं करना मत करो, लेकिन 4 महीने का एक नियम जीवन में जरूर रखो ताकि तुमको एहसास हो कि हमारे यहाँ चातुर्मास चल रहा है। समझ में आया? एक नियम लो, लेकिन वो नियम झोपड़ी से नहीं, काय से लेना है? किससे लेना है? झोपड़ी से त्याग करना। बिल्कुल दिमाग में वो चीज आना भी नहीं चाहिए। समझ आ रही है बात? करके तो देखो। चलो बातें बड़ी बड़ी है, महाराज की बातों में क्या रखा है, करके तो देखो क्या करके देखने में कोई ताकत लग रही है, कोई बड़ी बात है, जोर लगाना पड़ रहा है, करके देखो क्या होता है। इस साल 4 महीने हम ये करके देखते क्या होता है। देखो एक बात याद रखना, फायदा हो या ना हो, नुकसान कुछ नहीं है। नियम लेने से फायदा हो या ना हो, ये गारंटी है कि नुकसान कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा? लोगे नियम नहीं लोगे? हैं? कह रहे तो ले लेंगे। वोट तो हमारा है नहीं है, लेकिन ठीक है ले लेंगे। महाराज ने सब कहा है, बेचारे गला फाड़ रहे हैं, ले लेंगे। नियम अपना क्या बिगाड़ेगा? नहीं। उस नियम को लेके क्या करो, जैसे रात्रि भोजन त्याग किया, बहुत से लोग रात में भोजन छोड़ देते हैं लेकिन उसका आनंद नहीं लेते। नियम है निभाने के, चलो 4 महीने नहीं खाएंगे, उसमें ये देखो कि खाने में मुझे क्या दिक्कत थी, नहीं खाने में क्या दिक्कत। समझ में आया? ज्यादा समस्या खाने में थी या नहीं खाने में थी? ये सोचो ना, विचार करो। मेरा स्वास्थ्य नहीं खाने से बिगड़ रहा था या खाने से बिगड़ रहा था? अब मौसम आ गया, देखो ये बरसात का मौसम है, सूरज बदलियों में छिपा रहता है ना, पूरी किरणें बाहर नहीं आती, उसकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो तुम्हारा पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा, पेट खराब होगा या नहीं? तो क्या करो? दुख के कारण है ना ये, सात्विक भोजन करो। बरसात में, चातुर्मास में ज्यादा गरिष्ठ मत खाओ, ज्यादा तला तुला नहीं खाओ, ज्यादा माल मलिदा मत खाओ। समझ में आ रहा? साधारण लोग अनुभव से बोल रहे हैं, लोग मानते नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं खाते। तो नियम लेने से मुझे फायदा क्या हुआ ये देखो, मुझे आनंद क्या आया ये देखो, मुझे सुख मिला या नहीं मिला ये देखो। यदि सुख मिला है तो समझना हमने झोपड़ी से नहीं खोपड़ी से छोड़ा।
समझ में सुख मिलना चाहिए, आनंद आना चाहिए कि यार मैंने आज ये चीज नहीं खाई तो बहुत अच्छा, समझ आज आलू नहीं खाया तो मुझे लगा कि मैंने कुछ ऐसा काम नहीं। एक चीज और, 4 महीने का चतुर्मास है, एक चीज और आपसे कहूंगा, रात जब सोने लगो तो क्या करोगे? हैं? माला जपना? रात जब सोने लगो तो क्या करना? सोने के बाद नहीं, सोने से नहीं, तुम सोने के बाद माला जपो। नहीं, एक ने नियम ले लिया, हमने एक जगह कहा कि भाई कोई ना कोई नियम लो, तो एक ने कहा कि महाराज सोने के बाद उठने से पहले एक नमोकार मंत्र की माला जपो। अभी क्या हुआ? सोने के बाद उठने से पहले माला जपो। ऐसा रात सोने लगो तो क्या करो? बोलो। माला जपो। और बताओ और क्या करो इससे भी अच्छा काम? क्या देखो? क्या त्याग करो? मर जाओ नींद में तो अब त्याग है ना, जी तो एक किया नहीं, पूरे दिन में तो किया नहीं, अब सो रहे तो कर रहे क्या? कितना बुद्धू बनाते अपनी आत्मा को। ये आत्मा अब तुम सो रहे हैं, चारों प्रकार के आहार का त्याग, जानते में क्यों नहीं किया? बुद्धू बना रहे हैं ना अपने आप को। बोलो बड़े खुश हो रहे हैं कि बड़ा धर्म हो गया, और कहानियां जोड़ दी, अरे ऐसा त्याग करके सो, मरोगे तो देव गति होगी। मरोगे तब होगी ना, मर तो रहे नहीं है, बोले हम त्याग करके सो गए, मतलब क्या? फिर तो मरोगे। और हो सकता है ऐसे नियम लोगे जिस दिन मरो उस दिन नियम ही भूल जाओ, निपट गई फाइल, खेल खत्म हो गया। समझ में आ रहा? क्या करके सो, ध्यान रखना, बच्चे हो बूढ़े हो सभी लोग हो, मरण सोने से पहले एक चीज सोच करके सोना, आज मैंने नया क्या सीखा। नमोकार नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, आज मैंने सुबह से शाम में क्या नया सीखा, धर्म के बारे में, जिंदगी के बारे में, समस्याओं के बारे में, टेंशन के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, क्रोध के बारे में, मायाचारी के बारे में, अशांति के बारे में, दुख के बारे में मैंने क्या नया सीखा। सोने से पहले से आज दिन भर में क्या किया? 12 घंटे वही रूटीन चलता रहा, क्या खाए पिए, नाश्ता, दुकान, मकान, घर गृहस्थी वही चला। ध्यान रखना, जो कल किया वही आज किया, व्यर्थ जिए। आज हम बेकार का जीवन जिए, आज हमें नया कुछ सीखे। बोलो, बेकार जिए ऐसा कौन जीता है? जानवर देना यार, रात भर बोलते हैं, आराम से सो रहे, जब उनके जागने का समय तब अपने सोने का, जब अपने सोने का उनका उठने। समझ में आ रहा? कल खाना खाया था कि नहीं? बोलो। परसों खाया था कि नहीं? परसों नहाया था कि नहीं? परसों कपड़े बदले थे कि नहीं? बदले थे। परसों मंदिर आए थे कि नहीं? दुकान गए थे कि नहीं? घर के काम किए थे कि नहीं? परसों भी किए, कल भी किए, आज भी करोगे, क्या खुशी नया कहती है। कोई रूटीन टेप रिकॉर्ड मत चल रही, घूमते यार, चलते यार, नया कहते हैं। आज पूरे दिन में, दिन भर में मैंने कोई नया ज्ञान प्राप्त किया क्या? नया कोई काम किया क्या? अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नया किया क्या? कि वही रूटीन, वही रूटीन, वही रूटीन, रोज 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 वही चल रहा, वही चल रहा, बेकार जी रहे। समझ में आ? बेकार, आज का जिंदगी बेकार है। जब यही करना था तो एक दिन और क्यों दिया भगवान? ये भी ले लेते। एक दिन तो भगवान ने इसलिए दिया कि जो आज तक नहीं किया वो आज करना। समझ में आ रहा? नहीं आ रही बात समझ में? सोने से पहले ये नहीं कि नमोकार पढ़ना, और ये वो तो पढ़ना ही है ना? नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सोचो आज हमने 12 घंटे का दिन मिला था, उसमें मैंने नया क्या किया? जिससे लड़ाई थी उससे माफी मांगी, और देखना भी पसंद नहीं करेंगे।
और आजाद तो यूं कर लिया है, ये नया काम किया ना। मिला था दुश्मन, हमने देख के यूं कर लिया। बोले क्या आज ये नया है? आज खाना रोज 10 बजे बनाना था, आज 11 बजे बनाया। क्या किया? बोले नया किया। ऐसे नए काम मत करना उल्टे सीधे कि रोज हम खाना बनाते थे, आज पति से बनवाया। बोले क्या? बोले नया किया। ऐसे नए काम मत कर लेना, नहीं तो उल्टे सीधे हो जाए। रोज मैं खाना बनाती थी, आज सासू से काम करवाया। बोले क्या किया? खाना आज नया किया। जो कुछ किया सासू। एक बहू की शादी हुई ना, उससे पूछा भैया ये ससुराल है तेरा, देख मैनेजमेंट देख ले, यहाँ पे जो है ऐसी ऐसी व्यवस्था है। तो बहू भी अच्छी औरंगाबाद की रही, उसने भी कहा ठीक है व्यवस्था टिकटाक चल ले दो, मैं कुछ नहीं करूंगी। बोले मतलब क्या है? बोले अभी तक पैसा कौन संभालती थी? तो बोले अम्मा संभालती थी, बेटा कमाता था तो माँ को देता था। बोले ठीक है, हमारे वित्त मंत्री अम्मा ही रहेगी, पैसा वही संभालेगी। अम्मा खुश हो गई कि बहू पैसा नहीं मांग रही है ना। पिताजी से पूछा कि ससुर जी क्या करते हैं? बोले दुकान जाते हैं। बोले ठीक है, वाणिज्य मंत्री यही रहेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा तो बोले और क्या? बोले पति मेरे होम मिनिस्टर रहेंगे। अच्छी बात है। जेठ मेरा राष्ट्रपति रहेगा, देवर मेरा प्रधानमंत्री रहेगा। बोले तू क्या करेगी? बोले मैं विपक्ष में रहूंगा। तुम्हें जो बनना बन जाओ, मैं तो विपक्ष की नेता बनूंगी, मैं किसी के पक्ष में नहीं रहूंगी। ऐसे काम नए मत करना, समझ में आ रहा? अच्छे काम करो, शुभ काम करो, है ना। ये बोले यार बहुत दिन से सोच रहा था कि पत्नी से झगड़ा हो जाए। पति ने क्या किया? बोले आज 2 रख दिए। बोले क्यों? नया काम। ऐसे नए काम नहीं करने का। महाराज ने कहा अगर कुछ नया करो, ऐसा नया मत कर देना। जीवन को ऊंचाइयां देने वाली सोच। आज मैंने कौन सा ऐसा नया विचार अपने दिमाग में लाया, अपने माइंड में लाया? मैंने ऐसी कौन सी बात सोची है जिससे मुझे सुख मिलता है? और एक बात ध्यान रखना, सुख मिलने की बातें हमें ही सोचना पड़ेंगी। पड़ोसी नहीं सोचेगा, बच्चे नहीं सोचेंगे, पति नहीं सोचेगा। मुझे सुखी होना है, उस सुख की बातें मुझे ही सोचना पड़ेंगी। वो सोचने के बाद उन बातों को 12 घंटे में थोड़ी देर अमल में लाना। जब रात को सोने लगो तो सोचना आज मैंने ही उत्तर सोचा और उसका मैंने प्रैक्टिकल किया, मुझे सुख मिला। आज मैंने अच्छा काम, समझ में आया? अच्छा काम सोचा। यदि पर डे ऐसी जीवन शैली बना लो कि आज अच्छा क्या किया, एक दिन तुम बहुत अच्छे हो जाओ। बोलने से अच्छे थोड़ी होते, किससे होते हैं अच्छे? आज मैं तो किसी की सुनती नहीं थी, लेकिन आज मैंने किसी को जवाब दिया, ये बहुत अच्छा है। समझ में आया? इससे तुमको संतोष मिलेगा। आज मैंने अपने बड़े बुजुर्ग की कभी मैंने सेवा नहीं की थी, आज 2 मिनट मैंने पैर दबाया। अच्छा, समझ में? रोज तो गले ही दबाते हो, कोशिश में रहते हो, गला हाथ में आता नहीं, प्रयास में पूरे। अच्छा, समझ में आ रहा? आज मैं जिससे अच्छे से नहीं बोलता था, आज मैंने उससे बहुत प्यार से बोला। वो जब प्यार से बोलोगे बहुत अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा और इसका नाम धर्म। समझ में? आज मैंने 2 रोटी खाई, ज्यादा खाने का। ये नहीं कि अब 2 तो खा लिए, शाम को 4 खा लिया, ऐसा नहीं। दोनों दर कहा और तुमने दोनों दर कर लिया, मतलब क्या ना डबल खा लिया। आज मैंने अपने मन को संतुष्टि दिलाओ कि आज मैंने ये अच्छा था। दिन भर में दिला सकते, आज खाना बनाया, इसमें कोई खुशी मिली तो रोज के काम, डेली के। आज मैंने घर के काम किए तो डेली के काम, कौन से बड़े बात। आज मंदिर गए तो रोज ही आते हैं, मंदिर जाके क्या अच्छा किया, बोलो। सोचना चाहिए या नहीं? फिर क्या होगा? तकिए पर से जगोगे और आराम से नींद आएगी, टेंशन। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, 4 महीने अपने को आज तो नहीं करना है गुस्सा। आज मुझे झगड़ना ही नहीं, चाहे कुछ कोई, आज मुझे लड़ना ही नहीं है, आज मुझे जवाब भी नहीं देना है, आज मुझे किसी का अपमान करना ही नहीं है। आज कुछ भी हो जाए, आज मैं एक साड़ी में रहूंगी, दिन भर मुझे कपड़े चेंज नहीं, इसी में बाहर चली जाऊंगी, इसी में घर में रहूंगी। अच्छे काम है, इससे मन को क्या मिलेगा? संतोष, सुख मिलेगा। समझ में आ रहा? नहीं तो वही हाय तौबा जो रोज चल रहा वो आज भी चल रहा है।
उससे कुछ भी मिलने वाला। क्या पूरे दिन में तुम एक भी अच्छा काम नहीं कर सकते? पूरे दिन एक भी अच्छा काम नहीं कर सकते? रोज वाले नहीं, उनको तो एक तरफ रखो रूटीन में। अच्छा काम एक कोई सभी नहीं कर सकता। जो रोज करता हूँ उससे एक एक्स्ट्रा, रोज वाला नहीं। रोज वाला तो तुम कर ही रहे, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे जैसा अच्छा तो दुनिया में कोई होगा ही नहीं, लेकिन हम कह रहे और अच्छा करें। समझ जीवन में क्या रहना चाहिए? मान लो तुमको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, तो 4 लोगों ने कह दिया कि बहुत अच्छा बनाया, बस हो गया काम। फिर आज क्या किया? उस अच्छे को और अच्छा, राइटिंग अच्छी है और अच्छा, बोलना अच्छा है आज और भी अच्छा। समझ में आ रहा? विनम्रता है और ज्यादा विनम्रता बढ़ाऊंगा। गुणों का विकास करो। हम लोग थोड़ा सा गुण पाके चुप हो जाते, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ और अच्छा गाओ, क्योंकि हमसे अच्छा लता गाती थी। वहां तक पहुंचना, इसमें खुश हो जाओगे, भजन गा लिया और अच्छा करो, आगे बढ़ाओ। कपड़े में अच्छे पहनता हूँ और अच्छे सलीके से पहनो और अच्छे से पहनो, जिसमें देख करके लोगों का मन हमारी तरफ। समझ में आ रहा क्या चीज? जिसे हर चीज में क्या करना है? मैं तुमको ये नहीं कह रहा कि तुम खराब हो, तुम बहुत अच्छे हो और अच्छे हो। समझ में आ रहा क्या करना है? और अच्छे और अच्छे हो और अच्छे हो। ये और खत्म नहीं होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए रोज। आज मैंने अच्छा काम किया, कल इसको और अच्छे से करूंगा, परसों और अच्छे से करूंगा, तरसों और अच्छे से करूंगा। ये और अच्छे करते जाओगे, एक दिन तुम दुनिया में सबसे अच्छे बन जाओगे। समझ में आ? लेकिन आदमी क्या करता है? जो चीज आती है उसमें फुल स्टॉप लगा देता है। नहीं हमको तो आता है। अरे आता किसको? भगवान को भी, भगवान जब संसार उसको भी पूरा नहीं आता, उनको क्या आएगा? समझ में आ रहा? कोई भी चीज अपने को पूरी तो आती नहीं, आधी अधूरी आती है, तो उसमें अपन खुश हो जाते नहीं। और अच्छा और अच्छा, आज विषय में ये मैंने सोचा, कल और अच्छा सोचना है, परसों और अच्छा सोचना है, तब अच्छे विचारक बनोगे, तब अच्छे विद्वान बनोगे। और सलीके से करना है और व्यवस्थित करना है। समझ में आ रहा है? तुम जा रहे, कहीं बनियान जा रहे, कहीं धोती जा रहे, कहीं दुपट्टा जा रहे, अच्छे से पहना और अच्छे से पहना। तुम्हें देख करके लोग कहें यार देखो कैसे अच्छे कपड़े पहन के पूजा। जितने बेकार तरीके से तुम पूजा में पहनते धोती दुपट्टे, उससे अच्छा तो लोग शादी में पहनते। कहा है ना, इतना स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए पूजन के, इतने स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए आहार के, कि तुम्हारे वस्त्रों को देखकर मुनि कहे कि आगे आओ। पहले हो रहे दाग लग रहा है, चौका बना रही उसमें दाग लग रहा है, गंदे हो रहे, चौका अस्त व्यस्त पड़ा है, घर अस्त व्यस्त पड़ा है। अच्छा, अच्छे जगह से मन प्रसन्न रहता। एक एटा अभी आई, एटा वाले वहाँ एक सुभाष करके आदमी है, वह 11 बजे आता है पूजा। कितने बजे? लेकिन जब 11 बजे का वक्त क्यों आता है? कि उस समय मंदिर में कोई नहीं रहता। और तुम लोग को मंदिर में मजा कब आता है? जब खूब धक्का मुक्के भीड़ भाड़ हो ना, यहाँ इतने लोग थे, बड़ा मजा आया। वो कब आता है? जब कोई नहीं रहता। भगवान और वो 11-12 बजे तक वह रहता है, पूजा करता है। हम ऊपर सामायिक करते थे तो आवाज आती थी, क्या करता है मालूम है? वह 12 बजे आके स्वधर्म इंद्र बनता है, अकेले में। तुम्हें तो तालियों में स्वधर्म इंद्र बनना है, तुम्हें तो भीड़ में बनना है, तुम्हें तो बोली लेके डेली करता है स्वधर्म पूरा, वैसे ही वैसे ही आभूषण, वैसे ही सब कुछ, अकेला पूरा सजेगा, सज करके फिर करताल हाथ में उठाएगा, पैरों में घुंघरू बांधेगा, फिर अकेला वो और भगवान डूब करके भक्ति में एक पूजा करता है। सोचिए, तुम्हें तो विधान हो तो स्वधर्म इंद्र, वो तो डेली भगवान की पूजा क्या बन के करते हैं? इंद्र बन के। डेली इंद्र बनता है, लेकिन कोई भी मंदिर में नहीं होना चाहिए। अकेला छम 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 घुंघरू बजती है और वो भगवान की पूजन आनंद के साथ डूब करके, जब तक उसका मन लगता है करता है, आधे घंटे 1 घंटे, लेकिन वो भीड़ में नहीं आता।
हमने देखा उसको, अच्छा काम है। अपना क्या दिखावा जाता है, तो चल रही क्या मंदिर चल रही, अभी एक पूछना दूसरे को इशारा करेगी चले, अरे तू जा रही उसको ले जाते नहीं चल रहा, बोले रुक चलते हैं, वो भी बैठ गए, ध्यान रखना। तो यहाँ से मंदिर से 2-4 को लेके क्यों जा रहा है, 2-4 को लेके आओ, यहाँ से लेके क्या को जाते हो, समझ में आ रहा है? अच्छी जगह से लेके जाना चाहिए, प्रवचन में वो ये सारे हो जाएंगे, चले चल तुझे जाना तो चली जाओ, उसको क्यों ले जा रही 4 को आगे, अब दोस्ती है, फ्रेंड सर्कल है, क्या करें, ध्यान रखना। अच्छे काम, बहुत अच्छे काम, माला फेरो, एक फेरो, इसे आनंद के साथ फेरो जैसे भगवान की मुद्रा। नमो नमो ओंकार, नमो सिद्धार्थ, नमो हरिहर, नमो सिद्धार्थ, क्या है बैठ जा, अभी चल के नमो ओंकार, नमो सिद्धार्थ, बच्चा रोने नमो ओंकार, उसको भी चुप कर रही, उसको भी बिठा रही, माला भी ली जा रही, तो किसी ने अभिषेक कर दिया नमो ओंकार, अभिषेक भी देख रहे मैं देख क्या है 3 in 1 4 एक भरी क्या है, एक माला फेरो, 9 बार जपो, 9 बार पूरी शांति से अकेले, अच्छा काम। समझ में आए, क्या बात समझ में आई? एक तो छोड़ो, कुछ ना कुछ नियम लो, झोपड़ी से नहीं, किससे लो, झोपड़ी से। दूसरी बात क्या समझ में आई? आज मैंने कौन सा अच्छा था, व्यर्थ में रोज की तरह जिया हूं या कुछ नया है, समझ में आया? तीसरी बात, दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, वो किताबों में मत खोजो, अपने आप में खोजो, खुद ही इलाज करो उसका, किसी से पूछो मत। अपने दुख का इलाज किसको करना है? हमको ही करना, दूसरा नहीं। किसी से भी सलाह लेने की जरूरत नहीं। मैं आज टेंशन में क्यों आया, इतनी सी बात में मैं इतना डिप्रेशन में क्यों आ गया, इतनी बात को इतना महत्व क्यों दे दिया, मुझे नहीं देना चाहिए था, माहौल बिगड़ गया, वातावरण बिगड़ गया, मेरा मन शांत हो गया, क्यों बोला मैं, क्यों बोला, अब नहीं बोलना है मुझे, ध्यान रखना। दूसरे से मत पूछो, इससे पूछना मैं अशांत क्यों हुआ, मैं आज दुखी क्यों हो गया, इतनी सी बात पे क्यों हो गया दुखी, ये है आज समझ में आया? इसको करो, बोलो महावीर।